नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी किसान हैं या कृषि से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है बेहद ज़रूरी है। पिछले कुछ हफ्तों में कपास के बाज़ार में तूफ़ान आ गया है। जो कपास 8,500 से लेकर 8,900 रुपए में बिक रहा था, वो अब 500 से 700 रुपए तक गिर चुका है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों हो रही है गिरावट, सरकार की भूमिका क्या है और अमेरिका बांग्लादेश की डील से भारतीय किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेगमेंट पहला, संकट की शुरुआत। दोस्तों, जनवरी में कपास का बाजार स्थिर था। किसान खुश थे क्योंकि दाम अच्छे चल रहे थे, लेकिन अचानक फरवरी आते ही बाजार में भूचाल आ गया। कपास के दाम 8,500 से 8,900 रुपए तक गिरकर 8,000 से 8,200 रुपए पर आ गए। कुछ मंडी में तो 7,800 रुपए तक पहुंच गया है। यानी किसान को प्रति खांडी 500 से 700 रुपए का नुकसान हुआ है। यह गिरावट इतनी तेज थी कि किसान समझ भी नहीं पाए कि हो क्यों रहा है। अब सवाल है कि इसके पीछे की वजह क्या है। सेगमेंट दूसरा, पहला कारण है सीसीआई की चाल। दोस्तों, इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई। क्या है सीसीआई? ये एक सरकारी संस्था है जो किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदती है और बाद में मिलों को बेचती है। अब इसमें समस्या क्या है? जनवरी में सीसीआई ने अपने दाम स्थिर रखे थे, लेकिन फरवरी में अचानक सीसीआई ने अपनी बिक्री दर 1,400 से 1,600 रुपए प्रति घंटी कम कर दी। सीसीआई के पास देश का सबसे बड़ा स्टॉक है। जब सीसीआई सस्ते में बेचता है तो पूरे कपास बाजार में दाम गिर जाते हैं। निजी व्यापारी और मिल मालिक सोचते हैं कि जब सीसीआई सस्ते में दे रहा है तो हम किसानों से महंगा क्यों खरीदें। इस वजह से किसानों को अपना कपास एमएसपी से भी नीचे बेचना पड़ रहा है। सेगमेंट 3, दूसरा कारण है सरकार की आयात नीति। दोस्तों, दूसरा बड़ा झटका आया सरकार की नीति आयात से। सरकार ने लॉन्ग स्टेपल कपास यानी 32 mm के लंबे रेशे वाले कपास पर 11% की इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी। सरकार का तर्क था कि भारत में लंबे रेशे वाला कपास कम उत्पादन होता है, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आयात जरूरी है। लेकिन असली खतरा क्या है? इस नियम की आड़ में 30 से 31 mm वाला सामान्य कपास भी बिना शुल्क के आ सकता है। पोर्ट पर चेकिंग में कमजोरी हो सकती है। विदेशी कपास से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी। ज्यादा आपूर्ति बढ़ेगी तो दाम में गिरावट होगी, यानी किसानों को दोहरी मार पड़ेगी, सीसीआई से और आयात शुल्क से। सेगमेंट 4, तीसरा कारण है अमेरिका बांग्लादेश डील। अब आता है सबसे बड़ा खतरा, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुई नई ट्रेड डील। ये डील क्या है? अगर बांग्लादेश अमेरिका से कपास खरीदेगा तो वो उससे कपड़ा बनाएगा और वापस अमेरिका भेजेगा, तो उस पर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। इसका भारत पर असर ये होगा, दोस्तों समझिए, भारत अपने कपास और धागे पर 40 से 45% हिस्सा बांग्लादेश को टैग एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर भारतीय कपास पर निर्भर है, लेकिन अब बांग्लादेश अमेरिकी कपास इस्तेमाल करेगा तो भारतीय कपास की मांग घटेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका बांग्लादेश डील से अमेरिका से आयात करना महंगा पड़ेगा बांग्लादेश को। शिपिंग में समय भी ज्यादा लगेगा। इसलिए तुरंत बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में खतरा जरूर आएगा। सेगमेंट 5, भारत बनाम अमेरिका तकनीक का अंतर। दोस्तों, अब सवाल है कि अमेरिकी कपास इतनी सस्ता और बेहतर कैसा है? इसमें है तकनीकी अंतर। भारत आज भी 22 से 23 साल पुरानी बीजीडू तकनीक के बीज इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका BG6 तकनीक तक पहुंच चुका है। अमेरिका में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत से 2 गुना से 4 गुना अधिक है। अब इसमें है सब्सिडी का खेल। अमेरिकी सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है। भारतीय कपास मिनिमम सपोर्ट से भी नीचे बेचने को मजबूर है। उन्नत मशीनरी, बेहतर बीज और सरकारी सहायता, ये सब अमेरिका किसानों के पास है। नतीजा, भारतीय किसान ग्लोबल मार्केट में पीछा पड़ता जा रहा है। सेगमेंट 6, किसानों के लिए सुझाव। तो अब किसान क्या करें? विशेषज्ञों की सलाह। पहला, सीसीआई में बेचे। 27 फरवरी तक आप अपना कपास सीसीआई को एमएसपी यानी 8,110 रुपए पर बेच सकते हैं। दूसरा, जल्दबाजी न करें। अगर स्टॉक संभालने की क्षमता है तो कुछ दिन रुके, बाजार में सुधार हो सकता है। तीसरा, स्थानीय मंडी की जानकारी रखें। अलग अलग मंडियों में अलग अलग दाम हो सकते हैं। सरकार से क्या मांग करनी चाहिए? पहला है भावांतर योजना लागू करे। एमएसपी और बाजार भाव का अंतर सरकार किसानों को दे। दूसरा, एमएसपी पर खरीदी की सीमा बढ़ाए। तीसरा, आयात पर सख्त नियंत्रण रखे ताकि किसानों का नुकसान ना हो। चौथा, भारतीय किसानों को भी अमेरिका जैसी सब्सिडी और तकनीक दे। दोस्तों, कपास के बाजार में आई है गिरावट, ये गंभीर चेतावनी है। सीसीआई की नीतियां, सरकार की आयात छूट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते सब मिलकर भारतीय किसानों पर दबाव बना रहे हैं। हमें सरकार से जवाब चाहिए, क्यों सीसीआई बाजार को डिस्टर्ब कर रहा है? आयात नीति में किसानों का हित क्यों नहीं लिखा जा रहा? क्या भारतीय किसानों को नई तकनीक नहीं मिल सकती? आपसे विनंती है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। कमेंट में बताइए आपके इलाके में कपास में क्या दाम है। लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।